नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अटल जी के जन्म शताब्दी समारोह पर युवाओं तक उनके व्यक्तित्व की झलक पहुंचाने हेतु अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन। आज कानपुर नवीन मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कानपुर जिला उत्तर और दक्षिण अध्यक्षों के साथ एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय स्थापक, भारत रत्न, पत्रकार, कवि व पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर भाजपा अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व और उन्नत जीवन को चरित्र से परिचित करवाया जाएगा। उनके झंडीवास के अवसर पर बीते 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री ने इस मुहिम की शुरुआत करी थी। उनकी दूरदर्शिता के फलस्वरूप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को आज हमारी सरकार मूर्त रूप दे रही है। हमने उनके जन्म दिवस के अवसर पर गांव-गांव चौपालों का आयोजन कर उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश से लोगों को उससे प्रेरित कराया था। उनके जीवन काल में हुए अनसुने प्रसंगों और उनके लिखे लेखों को भी सार्वजनिक करते हुए आज की पीढ़ी के सामने पेश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और पत्रकार, कवि, राजनेता, जो उनका व्यक्तित्व एक त्रिवेणी संगम की तरह है, उनकी इस जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर तमाम कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि अटल जी के विचारों से जन सामान्य, आज नई पीढ़ी भी परिचित हो सके। 25 दिसंबर को उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए पार्टी ने अभियान शुरू किया था, जिसमें उनके समाधि स्थल से भारत की महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उनको श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और उनके अटल जी से स्मृतियों से जुड़ी हुई सभी जिलों में प्रदर्शनी लगाई गई थी। अटल जी से के समय का जो विशेष काम ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जो सड़कों का प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, वहाँ पर भी हमने एक पद यात्रा का हमारे जनप्रतिनिधि आयोजन करके एक चौपाल भी किया था। अब अटल जी से जुड़े हुए जो विशेष प्रसंग हैं, जिन महानुभावों ने अटल जी के साथ काम किया है, ऐसे अटल के साथियों का सम्मान करना, उनके साथ कोई अगर छाया चित्र है, कोई उनके साथ ऑटोग्राफ है या कोई उन्होंने लेख लिखा है, ऐसे जिनके साथ भी कुछ अटल जी से जुड़े हुए प्रसंग हैं, कुछ बात उनसे ऐसी हुई है जिसका वो उल्लेख कर सकते हैं, तो 31 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी उन सब से संपर्क करके अटल जी से जुड़ी हुई स्मृतियों का संकलन करेगी। साथ ही जो अटल जी के साथी रहे उनका सम्मान करेगी। 31 जनवरी तक संपर्क होने के बाद उनका डिजिटलीकरण करके फिर 15 फरवरी से 15 मार्च के मध्य अटल विरासत सम्मेलन हर जिले में आयोजित होगा। उसमें उन महानुभावों का भी सम्मान किया जाएगा, उनके अनुभव कथन भी लोगों के सामने आएंगे। साथ में प्रबुद्ध जन, अटल जी के चाहने वालों को बुलाकर वो डिजिटल जितने भी अटल जी से जुड़े प्रसंग रहेंगे उनका प्रदर्शन भी किया जाएगा और एकत्र करके जिलों जिलों से प्रदेश को भेजा जाएगा। प्रदेश के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर अटल जी की एक विरासत और धरोहर के रूप में पूरे देश भर से एकत्रीकरण करने का अभियान है। तो ये हमारा भी 15 मार्च तक के इस तरह से कार्यक्रम है। प्रेसिडेंट का जनता, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के बहुत शिखर पुरुष रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और हम लोगों के लिए तो है ही है कि वो हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ से शुरू होकर 1980 में जब भाजपा बनी तो अटल जी के बारे में और समाज ज़्यादा ढंग से जाने, कैसे उन्होंने इतना लंबा, जहाँ संगठन का कार्यकाल हो या संसदीय जीवन हो, एक बेदाग जीवन उन्होंने अपना बिताया, जो हम सबके लिए भविष्य के जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए प्रेरणा होगी।
इस शताब्दी वर्ष में उनकी सारी स्मृतियों को इकट्ठा करके, क्योंकि अटल जी का बहुत विराट व्यक्तित्व था। तो एक जहाँ बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने स्वदेश राजधर्म जैसे पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य भी किया, एक पत्रकार के रूप में और एक राजनेता के रूप में भी, कुशल प्रशासक के रूप में, अच्छे वक्ता के रूप में। ऐसी तमाम उनकी जो विशेषताएं रही हैं, उन सबको जन सामान्य के बीच में आवें। और मुझे लगता है कि जब डिजिटल रूप से एक सामूहिक रूप से संग्रह होगा, कुछ हमारे पास होगा, कुछ आप लोगों के पास होगा, तो वो सब जब एक प्लेटफार्म पर आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन के लिए एक बहुत बड़ा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।